हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, सारणिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं इसको। तो यदि हमारे पास कोई एक वर्ग आफियु हो, ए बराबर कोई भी हमारे पास वर्ग आफियु है 1 2 5 7। यदि हमारे पास कोई एक वर्ग आफियु ए है तो ए का जो सारणिक होता है इसका संकेत इस तरीके से दिखाते हैं 1 2 5 7। तो इस आफियु का ये क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है। और एक ही निश्चित संख्या के बराबर होता है। निश्चित संख्या कैसे निकलती है? इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस का चिन्ह लगा के इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसकी इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। 5 दूनी कितना आएगा? 10। तो बराबर किसके आएगा? 3 के। तो यदि हमारे पास कोई ए वर्ग आफियु है तो जो सारणिक ए का मान है एक किसी निश्चित संख्या के बराबर आएगा। तो ये संख्या जो है इस आफियु का क्या कहलाती है? सारणिक कहलाती है। 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास कोई वर्ग आफियु 3/3 का भी हो सकता है। मान लिया 1 3 5 7 2 6 1 5 3। तो इसका सारणिक का मान निकालना, तो इसका सारणिक का मान इससे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से लिखते हैं इसको 1 3 5। ये इसमें तो थोड़ा सा इस तरीके का मार्क चिन्ह लगाते हैं, इसमें सीधे इस तरीके से लाइन खींचते हैं। कितना? 7 2 6 1 5 3। तो इसका भी मान निकाल सकते हैं। इसका भी मान निकालना कैसे निकालते हैं ज़रा? जब हम इसका विस्तार करते हैं तो इसका विस्तार इसको हम R1 कहते हैं। R1 के सापेक्ष कर सकते हैं, R2 के सापेक्ष कर सकते हैं, R3 के, C1 C2 C3 किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं। तो इसका जो सारणिक का मान निकलता है, यदि मैं R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करूँ, R1 की सापेक्ष विस्तार करने पर 3/3 का कैसे निकालते हैं मान? तो सबसे पहले इस 1 के लिए देखते हैं। सबसे पहले किसके लिए देखेंगे? 1 के लिए। इसे ढक लो, इसे ढक लो। बात समझ में आई क्या? इसे ढकने के बाद जो चारों दिखाई दे रहे, इसकी इसमें गुना कर दो, माइनस का चिन्ह लगा के इसकी इसमें गुना कर दो। 3 दूनी 6 माइनस कितना? 6 माइनस 30। भाई जब R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो पहले तो प्लस लेते हैं और फिर कैसा लेते हैं? माइनस 3 के लिए करेंगे तो 3 के सामने के इधर के ढक लो और ऊपर के ढक लीजिए। 7 तिया नमस्ते। हाँ देखना भैया, यहाँ 7 तिया 21 माइनस 6, 21 माइनस, फिर प्लस किसके लिए देखेंगे? 5। भाई पहले तो प्लस फिर माइनस और फिर कैसा आएगा? प्लस। 1 मिनट यहाँ देखो भी, 5 के नीचे, 5 के सामने क्या लिखना? 5 के नीचे के ढक लो और ऊपर के ढक लो। 7 पंजे -2, 35 - 2। इसे हल करके इनका मान निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? कोई भी एक, ठीक है, वर्ग आफियु है तो इसका मान इस तरीके से निकालते हैं। तो इस तरीके से कोई आफियु दे रखा है, उसके सारणिक का मान निकालना। 2/2 का तो ऐसे निकालते हैं, 3/3 तक ही है। वैसे तो 4/4 का भी निकाल सकते हैं, 5/5 का, कितने बाई कितने का भी सबका निकाल सकते हैं, पर 3/3 तक ही है तुम्हारे इसमें तो। ठीक है, तो इसे सोल्व करके कितना आ जाएगा? 96। ठीक है, 96 सही आएगा। तो चलिए ना एक्सरसाइज देखिए, प्रश्नावली देखिए। प्रश्नावली 4.1 देखिए। प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। पहला क्वेश्चन बुक में देखो भैया। एक सारणिक दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना।
प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 से 2 तक सारणिकों का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना। तो सारणिक क्या दे रखा? 2 4 -5 -1। तो ये हमें क्या दे रखा? 2/2 का सारणिक, इसका मान ज्ञात करना। तो सिंपल है, देखो भैया यहाँ पे इसकी ना गुना इसमें करते हैं और बीच में माइनस लगा के इसकी इसमें गुना करते हैं। 2 एकम 2, माइनस के 2 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इसमें और एक माइनस फॉर्मूले, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 में से 2 घटा दीजिए, 18 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना। हाँ बस इतना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखना। क्या दे रखा? कोस थीटा है ना, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो भैया इसकी इसमें, कोस स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस किसके बराबर? 1 के बराबर। आसान है। सेकंड भी ऐसी हो जाएगा ना। ये जो दूसरे का कौन सा पार्ट है? सेकंड में सारणिक बताइए क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये चलो मैंने नीचे का लिख दिया पहले, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका मान निकालना। तो इसकी इसमें गुना करेंगे, बोलना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ज़रा आपको ये याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोलना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये सारा बताना किसके बराबर आ जाएगा? एक्स का क्यूब प्लस 1 क्यूब आएगा। गुना भी कर सकते हैं, गुना भी करोगे तब भी ये आएगा कट पिट के। भाई तुम इन ब्रैकेट की गुना कर लो या सीधा सीधा फॉर्मूले से ऐसे लिख दो। ठीक है, यदि फॉर्मूला नहीं मालूम तो इनकी क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये भी मालूम है तुम्हें क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, मतलब क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फॉर्मूला तो याद है, मिटा दो ये या लिखना? किसी को लिखना हो तो बता दो, लिखना हो तो लिख लो। एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, थोड़ा क्रम से लगा दो, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं तो क्या कर लेना, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना। तो आसान है ये तो। अब क्वेश्चन नंबर ना 3 करेंगे। करना चाहो कर लीजिए, इनको कर ही लो। चलो ठीक है, तो ये मॉडुलस नहीं होता, सारणिक ही होता है। कभी सोचो जैसे ए का मॉडुलस नहीं है, ये क्या है? ए का सारणिक है। चिन्ह तो एक सही है पर है ही सारणिक। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में ए बराबर दे रखा इतना, तो सीधे क्या करना हमें? 2a का सारणिक बराबर 4 इंटू सारणिक a के बराबर ला के दिखाना। तो चलिए पहले 2a का मान निकाल लो, फिर 2a का सारणिक का। पहले 2a का मान निकाल लो। 2a का मान 2 से गुणा कर लो ये इसमें, 1 2 4 2, 2 से अंदर गुणा करो, 2 4 8 4। किसका मान है ये? 2a का मान है।
अब 2a का किसका मान निकाल लो, सारणिक का मान। 2a का क्या निकाल लो, सारणिक। तो यहाँ भैया सारणिक आ जाएगा 2 4 8 4, गुना करना 4 दूनी माइनस 8 चौक 32, 8 में से 32 घटाना माइनस के 24। तो किसका मान निकाल दिया ये हमने, 2a का सारणिक। समीकरण क्या मान लीजिए इसको। अब सारणिक a निकाल के 4 से गुना कर दो, पहले सारणिक a निकाल लो। नाउ अब सारणिक a बोलना 1 2 4 2 निकाल लो। इस में गुना 2 एकम 2, 4 दूनी 2 माइनस कितना आया -6। किसका मान है ये, सारणिक a का। पर सारणिक a में किससे गुना करनी, 4 से। 4 इंटू सारणिक a, 4 इंटू माइनस कितना 6, 4 इंटू सारणिक a बराबर कितना आ गया -24। समीकरण क्या मान लीजिए, ये भी -24 है और ये भी कितना -24। कौन कौन से समीकरण से, समीकरण तो फर्स्ट व सेकंड से कितना आ जाएगा 2। a का सारणिक किसके बराबर आया, 4 इंटू सारणिक a। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में सारणिक a दे रखा, तो सीधे क्या करना, तो दिखाइए सारणिक 3a बराबर 27 सारणिक a। तो पहले किसका मान निकालना पड़ेगा हमें, 3a का, और फिर 3a का सारणिक का। तो 3a का मान निकाल लो पहले। 3a का मान 3 से गुना कर दो सारे में, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। इसका सारणिक निकाल लो, 3a का सारणिक। सारणिक में लिख देंगे इसको 3 0 3 0 6 0 0 12। अब इसका विस्तार कर दीजिए, या तो R1 के सापेक्ष कर दीजिए या C1 के। जिसमें ज़्यादा जीरो उसके सापेक्ष करते हैं। तो ज़्यादा जीरो R1 में या C1 में, C1 में। ज़्यादा जीरो किस में है, C1 में। तो C1 के सापेक्ष कर दीजिए। तो लिख देंगे C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, एक मिनट भैया सब यहाँ देखना। सबसे पहले किसके लिए देखना, 3 के लिए। 3 के लिए 3 के सामने का ढक लो और 3 के नीचे का ढक लो, ठीक है। इसमें गुना करो, 12 तिया 36 माइनस 0। पहले लेते हैं प्लस का, फिर कैसा लेंगे माइनस का। अभी तो जीरो है, इसका हिसाब लगाने की ज़रूरत भी नहीं है भाई। ये तो सारा क्या हो जाएगा जीरो। फिर जीरो का हिसाब लगाएंगे तो ऐसे ढकेंगे, और जीरो की गुणा में कुछ भी आएगा तो सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पे कैसा चिन्ह लेते हैं, प्लस का। अब प्लस माइनस के चिन्ह कैसे लेते हैं मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ भाई। जैसे पहला एलिमेंट होता है A11, दूसरा क्या होता है A12, फिर तीसरा, फिर A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। सम संख्या या विषम संख्या, सम संख्या। सम संख्या तो प्लस लेना। 1 और 2 को जोड़ना कैसी संख्या, विषम है तो क्या आएगा माइनस। सम प्लस
विषम माइनस ठीक है। तो जैसे भाई मैं इसके लिए देख रहा था ये सम संख्या ना, तो इसके लिए प्लस, फिर कैसा आया यहाँ माइनस, फिर प्लस, ऐसे देख सकते हैं प्लस माइनस के चिन्ह। ठीक है, 36 की और 3 की गुणा कर दीजिए 108। तो किसका मान आ गया ये सारणिक 3 है। समीकरण क्या मान लो, अब किसका मान निकाल लेंगे, सारणिक A का मान निकाल लेंगे। वहाँ से बता दीजिए कितना 1 0 0 0 1 0 ठीक है, 1 2 का 4 कोई बात नहीं। तो ये बताओ किसके सापेक्ष विस्तार करेंगे, C1 में ज़्यादा 0, R1 के में भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर भी हम तो C1 के करेंगे, तुम किसी के भी करो। C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर पहले 1 के लिए देखना भाई 4 माइनस 0, फिर इसके लिए क्या आएगा -0, इसके लिए क्या आएगा 4 एकम 4। किसका मान आ गया ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सारणिक A का मान। ठीक है, सारणिक A में किससे गुना करनी 27 इंटू सारणिक A 27 गुणा 4, 27 का 108। समीकरण कौन सी आ जाएगी, तो समीकरण 1 व 2 से सारणिक 3 बराबर कितना आ जाएगा। ठीक है, लिख देंगे, करिए समीकरण 1 व 2 से लिख देना 3A का सारणिक बराबर 27 इंटू सारणिक A। चलिए 5वें के 4 पार्ट दे रखे। ये सारणिक, ये फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने। इस सारणिक का मान ज्ञात करना, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए इसका विस्तार कर दो। किसके सापेक्ष विस्तार करेंगे भाई, R1 के भी कर सकते हैं, R2 के भी कर सकते हैं, R3 के भी कर सकते हैं, C1 के भी कर सकते हैं, C2 के भी और C3। जिसमें ज़्यादा जीरो वो थोड़ा आसान रहता है, तो ज़्यादा जीरो किस में R2 के सापेक्ष कर दीजिए, R2 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर सबसे पहले चिन्ह देखना, इसका माइनस आएगा ना, क्योंकि कौन सा एलिमेंट है ये A21, 2 और 1 को जोड़ना 3, विषम है तो क्या आएगा -0 ही हो जाएगा जब गुना में 0 आएगा। फिर यहाँ कैसा चिन्ह आएगा +0 आएगा, फिर यहाँ क्या माइनस क्या हो जाएगा, फिर देख लो भाई यहाँ का चिन्ह कैसा, यहाँ का कैसा, यहाँ फॉर्मूले में माइनस है, एक माइनस यहाँ पे है, तो माइनस क्या हो जाएगा। अब ज़रा 1 के लिए देख लो किसे किसे ढकेंगे भाई, इसके 1 के सामने के ढकेंगे और इसे ढकेंगे। ठीक है, गुना करना इसकी, इसमें माइनस के 15 और प्लस के 3। नहीं आया समझ में ये देखो भाई, जब इसके लिए देख रहे तो इसके सामने के इधर के ढक देंगे और इन्हें ढक देंगे। 5 दिया 15 माइनस +3, तो कितना बच जाएगा ये माइनस के 12। हाँ बिल्कुल आएगा, चलो तुम्हारी बात मान लेती है। ये कह रहे किसी और के सापेक्ष करें तो मान समान आएगा क्या, तो अब क्या R1 के कर लेते हैं, किसी के भी कर लेना सेम ही आएगा। है हाँ, चलो R1 के करते हैं अब क्या ना, R1 की सापेक्ष
विस्तार करने पर। सबसे पहले किसके लिए देखेंगे भाई? 3 के लिए। 3 के लिए देखो 0, 3 माइनस आएंगे, 3 माइनस क्या बनाएंगे? -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, 0 + 3 नहीं आएगा। -2 के लिए बताना, 0 - 0, 5 दिया 15, कैसे? माइनस के प्लस का कितना आया? कितना आ रहा था? सेम ही आएगा। ठीक है, कोई से भी तरीके से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। छठा तो हो जाएगा ना, सारणी के का मान निकालना, वह विस्तारी करना। 7वां देखो अब तुम। तो 7वें के फर्स्ट पार्ट में ये सारणिक बराबर दे रखे, तो इसमें हमें ना x का मान निकालना। ये दोनों सारणी कैसे दे रखे? बराबर दे रखे, तो किसका मान निकालना? x का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें इसका मान ज्ञात करो, इसकी इसमें गुना करो, कितना बताओ? 2 माइनस कितना? बराबर 2x² माइनस 6 चौक 24, कितना बचाई? माइनस के 18 बराबर 2x² माइनस 24 को इधर ले आओ, 24 इधर आके कैसा हो जाएगा? 24 माइनस कितना बचेगा? 18 बराबर कितना? 2x², कितना बच गया ये? 6। जब बराबर चल रहा हो इधर इम्प्लाइज लगाया करो, जब यहाँ पे बीच में क्या चल रहा हो? बराबर, तो यहाँ पे इम्प्लाइज या लिखिए। ठीक है, तो इम्प्लाइज लगा दो या लिखो। तो 6 बराबर कितना हो गया? 2x², x² बताना, 6/2 तिया x बराबर प्लस माइनस x का मान आ गया। तो है नहीं, सिंपल क्वेश्चन ही। सेकंड पार्ट हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। अब इनके ना गुणधर्म देखना। ठीक है, सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो सारणिकों के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला गुणधर्म क्या है? किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। समझना ज़रा एग्जाम्पल से। डेल से भी डिनोट कर देते हैं किसी सारणिक को। मान लिया हमारे पास कोई एक सारणिक है, ठीक है, यहाँ A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा, किसी सारणिक का जो मान है इसकी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दें। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में ले आइए, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में ले, तो इसका मान कैसा रहता है? अपरिवर्तित। यानी कि इंग्लिश में कहते हैं चेंज रो इनटू कॉलम, चेंज रो इनटू कॉलम। चेंज रो को किस में बदल दीजिए? कॉलम में बदल दीजिए। तो बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका मान है परिवर्तित रह जाएगा। तो डेल से डिनोट कर देते हैं इसको। तो बदलना भैया, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो इन्हें आपस में बदल देंगे तो जो सारणी का मान है उतना ही इसका रहेगा, तो अपरिवर्तित रहेगा ये। ठीक है, अपरिवर्तित समान रहेगा, जितना मान इसका आएगा उसी की वैल्यू इतनी आएगी।
सपोज इसे सोल्व करके 10 आ रहा तो इसे सोल्व करके भी कितना आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, तो इन्हें आपस में बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसे नोट कर लो पहले गुणधर्म को। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी यानी कि सेकंड गुणधर्म। तो नेक्स्ट देखिए गुणधर्म सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड, यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियों या स्तंभों को आपस या परस्पर कह सकते हैं, ठीक है, को आपस में बदल दिया जाए, को आपस में बदल दिया जाए तब सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, तब सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। एग्जाम्पल से समझो, कोई हमारे पास सारणिक है, डेल से डिनोट कर दिया, क्या है कोई सारणिक। सारणिक में ऐसे सीधे डंडे खींचेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं बनता, अभी में तो थोड़ा सा आगे को बना देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कोई एक सारणिक। ये मैंने मान लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। 2 पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दें। चलो हम बदलते हैं, ये हमारी क्या है, पहला स्तंभ, और ये क्या है, दूसरा स्तंभ। स्तंभ को हम डिनोट करते हैं C1 से। C1 का मतलब कॉलम फर्स्ट। तो C1 को किससे बदल दो, C2 से बदल दो। C1 और C2 को आपस में बदल दीजिए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो बाहर एक ऐसा चिन्ह आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। रखना यहाँ पे A2 B2 C2, इसे यहाँ उठा कर रख दो। A1 B1 C1 A3 B3 C3। बात समझ में आ गई? केवल क्या बदल जाएगा, बाहर का चिन्ह बदल जाएगा। और भी बदल सकते हैं, मान लिया इसे उठा कर यहाँ रखना, इसे यहाँ रखना, फिर माइनस आ जाएगा, फिर एक माइनस प्लस हो जाएगा। बाद वाले, हाँ, इन दोनों को बदल लो, इसे उठा कर यहाँ रख दो। कोई आपस में बस 2 पंक्तियों और 2 स्तंभों को बदलना। कोई सी भी 2 पंक्ति, भाई पहले और तीसरे को बदल सकते हैं। पहले वाले को उठा कर यहाँ रख दो, इसे यहाँ रख दो। आ गई बात समझ में ना? R1 को किससे बदल सकते हैं, R3 से। तो कैसा चिन्ह जाएगा बाहर, माइनस का चिन्ह जाएगा। ठीक है, करिए। अच्छा, ये जो गुणधर्म है, ये वाली प्रश्नावली तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये है ना, तो ये वैसे करनी नहीं है। चलो फिर भी थोड़ा जानकारी के लिए ये गुणधर्म फिर भी चलो मैं एक बार सारे बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज तो फिर इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट टर्न पे चलिए गुणधर्म के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। वैसे तुम्हारे सिलेबस में है नहीं ये, ठीक है, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है इनको। चलिए, तो बाकी कल करते हैं।